दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव सुखपुर जीवन से भरपूर था। हरे भरे खेत, बहती हुई नदियां और सुबह की ठंडी हवा उस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। बच्चों के लिए ये छुट्टियां किसी उत्सव से कम नहीं थीं। गांव के 3 बच्चे आरव, सिद्धि और कबीर बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। तीनों की उम्र 10 से 12 साल के बीच थी। उनकी आंखों में दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी और दिल में सच्चाई खोजने की आग। एक दिन वे तीनों नदी किनारे बैठे थे। हवा मंद थी, सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। अचानक कबीर ने पूछा, क्या तुम्हें पता है असली खुशी कहाँ रहती है? आरव हंसते हुए बोला, खुशी? वो तो चॉकलेट खाने में मिलती है। सिद्धि बोली, मुझे तो तब खुशी मिलती है जब सब मेरी तारीफ करते हैं। कबीर थोड़ा गंभीर था, नहीं, मैं असली वाली खुशी की बात कर रहा हूँ जो कभी खत्म न हो। सिद्धि ने अचानक कहा, हमारे गांव के बाहर बड़े जंगल में वो साधु बाबा रहते हैं ना, कहते हैं वो हर सवाल का जवाब जानते हैं। तो चलो पूछ लेते हैं उनसे, आरव उत्साह से बोल पड़ा। अगली सुबह तीनों बच्चों ने अपने घरों से झूठ बोलकर जंगल की राह पकड़ी। घने पेड़ों के बीच एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उन्हें साधु बाबा की कुटिया तक ले गया। साधु बाबा एक शांत, दिव्य मुस्कान वाले बुजुर्ग थे, जिनकी आंखें किसी गहरे सागर जैसी थीं, जिनमें आप डूब जाएं तो बाहर आने का मन न करे। तीनों ने चरण स्पर्श किए और झिझकते हुए कबीर बोला, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं असली खुशी कहाँ रहती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ये सवाल छोटा है पर उत्तर विशाल। तुम तैयार हो जानने के लिए? तीनों ने सिर हिलाया। बाबा ने एक छोटा सा शीशे का प्याला उठाया, उसमें दूध भर दिया और उनके हाथ में थमा दिया। इस प्याले में दूध भरकर पूरे जंगल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। और जब लौट आओगे तब मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। तीनों हैरान थे पर चुनौती मंजूर थी। दूध लेकर तीनों चल पड़े। हर कदम सोच समझकर रखने लगे। पेड़, फूल, पक्षियों की आवाज सब अदृश्य हो गए क्योंकि सारा ध्यान अब दूध पर था। करीब 1 घंटे बाद वे लौटा। बाबा, हमने एक भी बूंद नहीं गिराई, आरव ने गर्व से कहा। बाबा हंसे, तो बताओ, जंगल में झरने की आवाज कैसी लगी? मोर नाचे थे क्या? आसमान में बादलों की आकृतियां कैसी थीं? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। नहीं बाबा, हमने तो सिर्फ दूध देखा। बाबा गंभीर हो गए। यही है पहला उत्तर, जब तुम सिर्फ परिणाम की चिंता करते हो तो जीवन की सुंदरता खो बैठते हो। खुशी वहीं रहती है जो तुम्हें रास्ते में दिखाई देती है, न कि सिर्फ मंजिल पर। अब जाओ और इस बार दूध साथ लेकर चलो, लेकिन इस जंगल को भी देखो, महसूस करो। तीनों फिर चल पड़े, पर इस बार ध्यान सिर्फ दूध पर नहीं था। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट, फूलों की खुशबू, हर दृश्य को उन्होंने आत्मा से देखा। वापस आए तो बाबा ने देखा दूध छलका हुआ था। कबीर बोला, बाबा, कुछ दूध गिर गया, लेकिन हमने आज पहली बार जाना कि ये जंगल कितना सुंदर है। बाबा मुस्कुराए, अब तुम समझ रहे हो। जीवन में संतुलन वही है जहां तुम अपने लक्ष्यों को भी संभालो और रास्ते की सुंदरता भी देखो। खुशी इसी संतुलन में छुपी। तीनों बच्चे कुछ देर मौन हो गए। फिर सिद्धि ने धीरे से पूछा, तो क्या खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है? बाबा बोले, खुशी कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए, वो तो अनुभूति है। जब तुम पूरे हो जाते हो अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपने विचारों से, तब वह अपने आप प्रकट होती है। आरव बोला, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? बस 3 बातें याद रखो। 1, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। 2, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना तुम्हें भीतर से खुशी देगा। 3, हर पल को जियो, ना अतीत में उलझो, ना भविष्य से डरो। जब बच्चे लौटे तो वे बदले हुए थे। अब वे हर चीज को महसूस करने लगे, माँ की आवाज, पिता की मेहनत, गांव की हर छोटी बात। आरव ने गायों को पानी पिलाना शुरू किया। सिद्धि ने स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
कबीर ने अपने दादाजी की कहानियों को लिखना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक छोटी सी मुस्कान ने 100 दिलों को छू लिया। सालों बीत गए। तीनों बच्चे बड़े हो गए, पर उस दिन की सीख उनके भीतर अमिट रूप से बस गई। आरव अब एक स्कूल टीचर था, जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था बल्कि उन्हें जीना सिखाता था। सिद्धि डॉक्टर बनी, लेकिन दवाइयों से ज्यादा वो अपने मुस्कान से इलाज करती थी। कबीर लेखक बना, उसने खुशी कहाँ रहती है नाम की किताब लिखी जो लाखों दिलों को छू गई। और उस किताब की आखिरी पंक्ति थी, खुशी बाहर नहीं हमारे अंदर रहती है, बस हमें उसे देखने की आंख चाहिए और महसूस करने का दिल। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी किसी बाहरी साधन में नहीं बल्कि हमारे सोचने, जीने और बांटने के तरीकों में छिपी होती है। जब हम भीतर की यात्रा करते हैं तभी हम बाहर की दुनिया को समझ पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।